हेलो एवरीवन। तो हम बात करेंगे D++ की जो वैकेंसी निकली है 2025 में पीआरटी वैकेंसीज उनके बारे में। तो जब वैकेंसी की बात आती है तो डीओई की तरफ से आपको देखने को मिलेंगी 1055 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी और वहीं पर एमसीडी की तरफ से आपको सिर्फ 125 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इन टोटल की वैकेंसी जो है वो आपकी हो गई है कुछ 1180 यानी 1180 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर इन वैकेंसीज को हम डिटेल में देखना चाहें कि किस कैटेगरी के लिए कौन सी वैकेंसी मिली है तो ये देखिए डीओई की तरफ से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 434 हैं, ओबीसी की हमारे पास 278 है, एससी की हमारे पास 153 है, एसटी की हमारे पास 62 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की आपको देखने को मिलेंगी 128 और इनका टोटल जो है वो हो गया 1055। ठीक है, नेक्स्ट है आप एमसीडी की तरफ से जो आपको देखने को मिलेंगी अनरिजर्व कैटेगरी की 68 है, ओबीसी की 28 आपको मिलेंगी, एससी की आपको मिलेंगी 13 वैकेंसीज एंड एसटी की आपको 7 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की आपको सिर्फ 9 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और ये टोटल बनती हैं हमारी 125 वैकेंसीज। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं फॉर्म एप्लीकेशंस जो हैं इसके वो कब से कब होंगे। तो ये देखिए 17/9 यानी 17 तारीख से इसी महीने से शुरू हो गए हैं। 17 तारीख से हमारे फॉर्म जो है वो फिलअप होने स्टार्ट हो चुके होंगे और 16/10 को यानी 16 अक्टूबर को जो है वो हमारे फॉर्म खत्म हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को आप 12 बजे के बाद जो साइट है वो आपकी बंद हो जाएगी, उसके बाद आप कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दौरान इन दोनों के बीच में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारी पोस्ट के लिए जो एज रहेगी वो क्या रहेगी 30 ईयर्स रहेगी। हालांकि जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है D++ की तरफ से वो रिलैक्सेशन तो रहेगा ही। ठीक है, इसका जो पे लेवल होगा वो 6th होगा और ये ग्रुप बी के अंदर काउंट की जाएंगी सारी पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फीस आ जाती है कि आपको कितनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देनी होगी। तो मात्र 100 रुपये यानी 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, जिसमें अगर हम देखें कि वुमेन, SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन जो हैं इनके कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये सारे फीस से एक्सेप्टेड है, कोई फीस नहीं लगने वाली है। जो फीस आपकी होगी एप्लीकेशन फीस वो सिर्फ और सिर्फ SBI ई-पे के थ्रू ही मान्य होगी। इसके अलावा जो फीस अगर आप किसी और मोड से पे करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब चलिए देख लेते हैं हम कि क्या क्वालिफिकेशन है हमारी पोस्ट के लिए और कैसा हमारा एग्जाम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि 12th होना चाहिए आपके पास, क्वालिफिकेशन में 12th आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो तो और भी अच्छी बात है, बट मिनिमम आपके पास 12th तो होनी ही होनी चाहिए। सेकंड आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप 2 ईयर डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, जैसे कि जेबीटी है, आपके पास जेबीटी हो, या फिर उसको डाइट बोलते हैं, डाइट होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएलएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीटीसी होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। थर्ड जो है वो है आपका सीटेट पेपर 1, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, सारी क्वालिफिकेशंस आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है कौन सी 16 अक्टूबर 2025, इस लास्ट डेट से पहले पहले ये सारे क्वालिफिकेशन आपके ऑक्यूपाई करनी ही करनी है। अगर इस तारीख तक आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर पूछे कि कोई पूछना चाहे कि बीएड वाले, तो बीएड वाले भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट है आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा रहने वाला है। तो इसका जो एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, 2 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए में क्या होगा हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा जो 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस होगा, ये भी 20 मार्क्स का होगा।
न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी आपकी, वो भी आपकी 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, वो भी आपकी 20 मार्क्स की होगी। एंड हिंदी लैंग्वेज भी आपकी 20 मार्क्स होगी। और इस तरह से ये जो सारे मिलाकर कितने बनेंगे, 100 मार्क्स के बनेंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू टाइप में आपका एग्जाम होगा। सेक्शन बी के अंदर क्या है, एनसीटी करिकुलम, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट का करिकुलम आपको पता होना चाहिए, जो भी करिकुलम है वो आना चाहिए, प्लस में टीचिंग मेथडोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा, 100 मार्क्स का यहाँ से सेक्शन बी बनेगा। यहाँ पर जो सेक्शन बी है उसके लिए यहाँ पर DSSB ने क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर सेट किए हैं कि कितने होने चाहिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन बी के लिए ओनली एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें इतने होने ही होने चाहिए। कितने, अगर जनरल कैटेगरी है आपकी तो 40% होने चाहिए। अब जनरल कैटेगरी में कौन आएंगे, जो दिल्ली के हैं वो तो हैं ही, और अदर स्टेट से अगर कोई ये फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, वो जनरल में ही काउंट होगा। ठीक है, ओबीसी जो दिल्ली के ओबीसी हैं उनके लिए ये बात हो रही है। तो ओबीसी के लिए जो 35% है ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये सेक्शन बी की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका SC ST और PH, ये जो कैंडिडेट हैं इनके लिए जो है मार्क्स कितने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स 30% हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन भी इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑल राउंड जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल 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 होगी ही होगी। और यहाँ पर 0.25 जो मार्क्स हैं वो आपके कट होने वाले हैं। किसके लिए, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। एक रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स कट होंगे, 0.25 मार्क्स कट होंगे। तो ये थी, आई थिंक मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। फिर भी अगर कोई टॉपिक बच गया हो जो डिटेल मैंने आपको ना दी हो तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी डिटेल यहाँ पर रह गई है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबिलिटी अपनी कंप्लीट करते हैं वो जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से, 17 सितंबर से। ओके, बाय बाय।